welcome to Centennials online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th biology chapter 5 morphology of flowering plant next part 3 जिसमें बेटा हम लोग शेयर करेंगे अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मतलब हमारा रूट, भाई रूट का काम 3 था। मैंने देखा था एक काम होता है एंकरेज करना, प्लांट को सपोर्ट करता है। दूसरा कई काम इसके अलावा भी काम करते हैं बेटा। उनमें से क्या काम है? पहला काम है कि मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। मतलब फॉर कुछ रूट्स क्या होते हैं बेटा, मॉडिफाई हो करके फूड स्टोर करते हैं। अब जैसे कि हम टैप रूट की बात करें, अगर हम टैप रूट ले लें, किसका बेटा? टैप रूट ऑफ टर्निप ले लो या कैरेट देख लो। टर्निप या कैरेट के रूट देखोगे या एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो देख लो बेटा। क्या? एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। जब इन्हें आप देखोगे ये हल्का सा स्वेल होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये फूड स्टोर करते हैं ना, स्टोर। इन्हें हम लोग खाते हैं, ऐसा आप मान के चलो, ठीक है बेटा। टर्निप का, कैरेट का और स्वीट पोटैटो का, इनके शेप अलग अलग होते हैं, कुछ कॉनिकल होते हैं, ठीक है बेटा। रूट इज ब्रॉड एट द बेस एंड टेपर टुवर्ड द एपेक्स। बेस पे तो क्या होगा बेटा? ब्रॉड होगा और एपेक्स पे वो टेपर हो जाएगा। ऐसे रूट को हम लोग, जैसे हम इस तरह का रूट जो है वो देख सकते हैं कैरेट में। आपने देखा होगा कैरेट में क्या होता है, बेस पे तो थोड़ा सा चौड़ा होता है, ब्रूड होता है, लेकिन धीरे धीरे अपेक्स पे क्या हो जाता है, वो टैपर हो जाता है, अपेक्स पे टैपर हो जाता है। इस तरह के रूट को हम लोग, ये रूट का मॉडिफिकेशन, रूट गेट मॉडिफाइड एज अ फूड स्टोरेज, इसको हम एज अ फूड स्टोरेज स्टडी करते हैं। ये कहलाता है बेटा टैप रूट सिस्टम का कॉनिकल फॉर्म। व्हाट इज दिस? दिस वन इज नोन एज कॉनिकल फॉर्म ऑफ द टैप रूट सिस्टम। ऐसे एक रूट सिस्टम होता है फ्यूजिफॉर्म। क्या होता है बेटे? फ्यूजिफॉर्म, FUSIFORM। फ्यूजिफॉर्म जो रूट सिस्टम होता है, इसमें विशेष ध्यान रखें, मिडल में स्वैलन होता है, टेपर टुवर्ड द बेस एंड एपेक्स। मिडल में तो स्वेल होगा, एपेक्स और बेस पे क्या होगा बेटा? ये टेपर्ड होगा। टर्निप देख लो, मिडल में तो स्वेल मिलेगा, एपेक्स पे टेपर्ड हो जाएगा, बेस पे भी टेपर्ड रहेगा। इस तरह का जो रूट सिस्टम डेवलप हुआ, ये कहलाता है बेटे क्या हमारा? ये कहलाता है क्या? फ्यूजिफॉर्म। ऐसे बेटा एक होता है नेपी फॉर्म, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, रूट होते हैं, और दैट रूट गेट स्वेलन एंड स्टोर द फूड। इसे हम लोग खाते हैं। इसलिए मैंने कहा रूट का काम हो गया पहला, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये हो गया फॉर फूड स्टोरेज। कुछ रूट होते हैं बेटा फॉर सपोर्ट, मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। हम बात करेंगे अब मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट की बात करेंगे। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ रूट गेट मॉडिफाई फॉर सपोर्ट। जैसे बनियान ट्री, अगर हम बनियान में देखें, बनियान ट्री में देखें बेटे, तो आपको समझ में आएगा इस ट्री में क्या होता है। इसमें हैंगिंग रूट्स क्या होते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं। आप बोलोगे, क्या बोलोगे? हैंगिंग रूट्स कम आउट फ्रॉम द ब्रांचेस इन बनियान ट्री। हैंगिंग रूट, हैंगिंग रूट कम आउट फ्रॉम ब्रांचेस, हैंगिंग रूट कम आउट फ्रॉम ब्रांचेस से हैंगिंग रूट आता है जो उसका सपोर्ट करता है बेटा, ठीक है। तो हैंगिंग रूट देन गो टू, फिर ये क्या होता है, इट गो इनटू सॉइल। इस सॉइल में अंदर धंस जाता है ताकि वो प्लांट को एडिशनल सपोर्ट कर सके ना। तो ऐसा हैंगिंग रूट आया भाई, ये बनियान ट्री से हैंगिंग रूट आता है, आकर अंदर धंस जाता है सॉइल में, और वो उस बनियान ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ऐसे रूट्स को कहा जाता है प्रॉप रूट। दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज प्रॉप रूट, ठीक है बेटे। प्रॉप रूट आपको बनियान में मिलेगा। क्लियर होगी बात आपको। अगर हम मेज प्लांट की बात करें, अगर हम
मेज, मक्का के प्लांट की अगर हम बात करें बेटा, मेज प्लांट में क्या होता है, रूट इमर्ज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। कहाँ से रूट निकलता है, रूट इमर्ज कहाँ से, फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम के नोड से निकलता है, राइट है, एंड गो इनटू ग्राउंड, और वहां से कहा जाता है बेटे गो टू ग्राउंड, ग्राउंड में धस जाता है। ऐसे रूट्स को कहा जाता है बेटे स्टिल्ट रूट। क्या बोलते हैं हम लोग माय डियर, वी से दिस काइंड्स ऑफ रूट इज स्टिल्ट रूट। क्या होते हैं बेटे, स्टिल्ट रूट। ये भी एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्या काम करता है मेरे, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो मेज में देख लिया आपने, बनियान ट्री में प्रॉप रूट देख लिए। एक होता है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट बेटा क्या होता है, ये भी स्टेम के नोड से इमर्ज होता है और ये प्लांट को आराम से बेस पर क्लाइंब करने में हेल्प करता है। बेटल, बेटल ऑफ मटल का मतलब अगर पान का पत्ता देखा जाए, पान में उसके स्टेम से कुछ रूट्स निकलती हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, क्लाइंबिंग कर पाता है। ये छोटी छोटी बातें ही बेटा आपको ध्यान रखना है। अब रूट का एक अलग फंक्शन है, मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पायरेशन। क्या बेटे, मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पायरेशन। रूट गेट मॉडिफाई फॉर रेस्पायरेशन। कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, ध्यान रखें, ठीक है, जो कि ग्रो करते हैं स्वयं में ना, विच ग्रो इन प्लांट, द प्लांट which grow in swamp area, जो बेटा स्वैम्प एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। वहां से क्या होता है, मेनी रूट कम आउट फ्रॉम द वर्टिकली अबव द ग्राउंड। क्या बोलोगे, मेनी रूट कम आउट वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड। बहुत सारे रूट वर्टिकली ग्राउंड, जैसे ग्राउंड हो गया ऐसे रूट्स वर्टिकली इस तरीके से ग्रो कर जाते हैं, बाहर ऊपर आ जाते हैं, वर्टिकली ग्रो करके बेस तक। ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। व्हाट वी से, दिस रूट इज नोन एज न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स कहलाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आराम से लोग गैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं न्यूमेटोफोर फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या बोलोगे, इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये तो बात होगी बेटा रूट की। रूट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे एपिफाइटिक रूट्स होते हैं, कुछ रूट्स बेटा एसिमिलेटरी रूट्स होते हैं, कुछ रूट पैरासाइटिक रूट होते हैं। अगर हॉस्टोरिया की बात करें, ये सकर्स की तरह काम करते हैं हॉस्टोरिया में, ध्यान रखें, ठीक है, राइट है। ये लोग कसकटा वगैरह में आप देख लो, अमरबेल में देख लो, यहाँ कई फंक्शन है। कुछ में रिप्रोडक्टिव रूट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है बेटा। स्वीट पोटैटो में रिप्रोडक्शन में काम आता है, रेस्पायरेशन में देख लिया है। कई जगह माइकोराजिकल रूट्स है, माइकोरिजा में फंगस होता है, आपको पता है, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है बेटा। ये बातें हमारा ध्यान से आपने समझा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अबाउट स्टेम। स्टेम क्या है, स्टेम भी डायरेक्ट प्रोलॉन्गेशन है फ्लमल का। स्टेम क्या है, डायरेक्ट प्रोलॉन्गेशन ऑफ फ्लमल है बेटा। हम बात कर रहे हैं स्टेम का। आप स्टेम को लिख सकते हो, असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट। क्या बेटे, असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का असेंडिंग जो पार्ट है, ठीक है, प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पार्ट जो है बेटा, उसे स्टेम कहा जाता है। असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस इज कॉल्ड, उसे स्टेम कहा जाता है, ठीक है। स्टेम में ही आपको इट बियर्स, स्टेम ही बियर्स करता है। क्या क्या इसमें क्या क्या होता है बेटा, इसमें ब्रांचेज होती हैं, बियर्स ब्रांचेज, लीव्स, इसमें लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं। क्या होते हैं माय डियर,
फ्लावर्स होते हैं और साथ साथ फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं। ठीक है बेटा, स्टेम डेवलप किससे डेवलप होता है? फ्रॉम द रेडिकल। आप बोलोगे इट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से ग्रो होता है कौन? स्टेम होता है। यहाँ पे आप स्टेम में आपको नोड्स मिलेंगे, नोड्स और इंटर नोड्स जो है बेटा वो प्रेजेंट होंगे। नोड्स भी होगा, इंटर नोड्स भी होगा। लीव्स एंड ब्रांचेज इसी नोड से निकलते, ध्यान रखें, नोड से निकलता है, राइट है। तो आप ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे? स्टेम्स and branches, sorry, leaves and branches emerge नोड से ही ब्रांच निकलता है और नोड से ही बेटा आपके लीव्स इमर्ज होते हैं। पोर्शन बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव नोड, ध्यान रखें, या पोर्शन बिटवीन टू consecutive nodes, पोर्शन बिटवीन टू consecutive नोड जो होता है उसे कहा जाता है बेटा इंटरनोड, और इंटरनोड। मतलब अगर एक सिंपल स्टेम बनाया जाए, ये इसका नोड्स हो गया, एक दूसरा नोड्स हो गया, ये नोड्स हो गया, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस ये कहलाता है इंटरनोड्स और ये कहलाते हैं नोड्स। यहीं से लीव्स या ब्रांचेज निकलती हैं। ओके बेटा, ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अगली बात बेटा ध्यान रखें, जो बड्स होते हैं, बड्स ऑन स्टेम कैन बी टर्मिनल या एक्सिलरी। एक बात इंपॉर्टेंट है, जो बड्स होती हैं ऑन स्टेम कैन बी टर्मिनल और एक्सिलरी। एक्साइल भी होते हैं या टर्मिनल हो सकते हैं। यंग स्टेम यूजुअली ग्रीन इन कलर होता है, याद रखें, यंग स्टेम जो होता है ग्रीन होता है, यंग स्टेम ग्रीन होता है। ठीक है, बार बार धीरे धीरे वही बात में वुडी एंड ब्राउन बन जाता है। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू कर जाता है उससे वुडी एंड ब्राउन हो जाता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो बेटा पहला फंक्शन है बियरिंग ब्रांच, लीव्स एंड फ्लावर फ्रूट्स बियर करता है। दूसरा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है। ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस करता है। फूड स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करता है। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके बेटा।